राजा रघुवंशी मामले में नार्को टेस्ट की मांग जो है कि राजा रघुवंशी के परिवार के घर वाले बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नार्को टेस्ट आरोपियों का होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे राज और सोनम, इन पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। उनका ये मानना है कि ये लोग बहुत सारी चीज़ें और भी छुपा रहे हैं। उनके बेटे की जो हत्या हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो सामने आ सकती हैं। और पूरी तरीके से वो जो है कि ये जो लव एंगल वाली थ्योरी, उस पर कहीं न कहीं उनको यकीन थोड़ा सा कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इसमें और लोग भी शामिल हैं। 8 लोगों की हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको पता ही है। लेकिन राजा रघुवंशी की फैमिली वालों को ये लग रहा है कि इसमें और भी चीज़ें हैं जो खुलकर सामने नहीं आई हैं। और सोनम, राज या फिर जो भी आरोपी हैं, वो लोग कहीं न कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। तो इस वजह से नार्को टेस्ट की मांग जो है कि राजा रघुवंशी की फैमिली वाले लगातार कर रहे हैं। और उनको जब से गोविंद रघुवंशी जो है कि उनके बयान जब से सोशल मीडिया पे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक तरफ वो पहले बहन को गुनहगार मान के राजा की फैमिली के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, अभी वो कह रहे हैं कि उनकी बहन से पूछेंगे, वो अगर गुनहगार होगी तो ठीक है, नहीं तो उसका साथ देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। तो कहीं न कहीं इन सब बातों का भी निश्चित तौर पे राजा की फैमिली पे असर हो रहा है। और उनका ये मानना है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, या फिर परिवार, या फिर सोनम, या फिर राज, या फिर जो आरोपी हैं, वो लोग बहुत सारे तथ्यों को छुपा रहे हैं। और जो मर्डर का मोटिव है, वो कहीं न कहीं उस पे उनको भरोसा नहीं है राजा रघुवंशी की फैमिली को। तो इसलिए वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। हालाँकि नार्को टेस्ट जो होता है वो आरोपी की मर्ज़ी से होता है। वो चाहे तो डिनाई भी कर सकता है इस चीज़ से, आपको पता होगा, और चाहे तो एग्री भी कर सकता है। निश्चित तौर पे अपराधी अगर सारी चीज़ें बता चुका है पुलिस को, या सारी चीज़ें सामने हैं, कुछ छुपा नहीं रहा, तो नार्को टेस्ट भी वो करवा सकता है, एग्री हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें अगर छुपाया है, वो पुलिस को गुमराह किया है, या फिर सारी चीज़ नहीं बताया है, तो कहीं न कहीं इनकार भी वो कर सकता है। और इसके लिए जो है कि कोई उस पे दबाव नहीं दे सकता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर वो हाँ करता है या फिर ना करता है, इससे जो है कि पुलिस अपना एक उसका मतलब निकाल सकती है कि आरोपी वाक़ई में कुछ छुपा रहा है या नहीं छुपा रहा है, एक अंदाज़ा भी लगा सकती है। और कहीं न कहीं राजा रघुवंशी की फैमिली जो है कि इस थ्योरी पे, जो भी थ्योरी मोटिव ऑफ मर्डर की, इस पे अभी भरोसा नहीं कर रही है। हालाँकि अभी ये चीज़ बाकी है कि जो पुलिस है, मेघालय पुलिस है, वो अभी पूरी चीज़ें सबके सामने नहीं रखी है। और उसका साफ तौर पे यही कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं आरोपियों के खिलाफ, आरोपियों को सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी हैं। और रही बात मोटिव ऑफ मर्डर की, तो अभी तो उनको जो है कि लव ट्रायंगल का ही मामला लग रहा है, ये प्यार मोहब्बत का ही मामला लग रहा है। कि उनका कहना है राज रघुवंशी और सोनम में अफेयर था, जिसकी वजह से एक दूसरे के से शादी लोग करना चाहते थे, इस वजह से ये है चीज़ें हुई है। और लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा सवाल सबके माइंड में चल रहा है कि इतनी जल्दी हत्या आई, कि वो भाग सकते थे, शादी कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते थे। और किसी एक फैमिली के परिवार के सदस्य की शादी करके उसकी हत्या इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ, इतने लोगों को इन्वॉल्व करने के साथ, तो कहीं न कहीं ये बातें जो है कि बहुत लोगों को, और ख़ासकर राजा रघुवंशी की फैमिली को नहीं पच रही हैं, और पचेंगी भी नहीं। जिसकी फैमिली का एक बेटा गया है, जिनकी कोई गलती नहीं थी, तो निश्चित तौर पे वो लोग अपने तरीके से हर चीज़ को समझना चाहते हैं। ये बात और एक हो सकता है, पुलिस बहुत सारी जांच करके बैठी हो, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने और भी हैं जो अभी पब्लिकली वो किसी को भी बता नहीं रही है। क्योंकि पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि वो चीज़ें पब्लिकली अनाउंस कर दे और फिर उसका जो है कि गलत मतलब निकाला जाए, या फिर कह सकते हैं मिसयूज़ हो जाए, या फिर वो कहीं न कहीं उससे डिफेंस करने के लिए तरीके लोग ढूँढने लगें। तो पुलिस बहुत सारी चीज़ें अपना जो सीक्रेट भी रखती है। चार्जशीट दाखिल करेगी तो उसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का और भी पुलिस ज़िक्र करे, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत भी हैं। और आपने देखा भी होगा कि पुलिस की जांच जो है जैसे हुई है, सबूत के आधार पे गिरफ्तारी हुई है, एक-एक लोगों की गिरफ्तारी हुई, और धीरे-धीरे करते-करते 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब ऐसा लग रहा था कि 4-5 आरोपी, सोनम या फिर राज और उसके 3 दोस्त, आकाश, आनंद और एक जो था, वो तीनों दोस्त जब गिरफ्तार हो गए, तो सबको लग रहा था एक केस यहीं क्लोज है, इन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब देखिए पुलिस ने कैसे कड़ियाँ जोड़ी, और मोबाइल के सीडीआर डेटा के माध्यम से, या फिर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, या फिर आरोपियों की पूछताछ के माध्यम से उनकी निशानदेही पे जो है कि फ्लैट जिसमें सोनम रुकी थी, उसके मालिक, उसके चौकीदार, और जो है कि कह सकते हैं उसका जो ब्रोकर था, उसको भी गिरफ्तार किया। और कहीं न कहीं पिस्टल, लैपटॉप, ज्वेलरी, कैश, बहुत सारी चीज़ें भी बरामद की। तो कहीं न कहीं पुलिस सही दिशा में काम कर रही है, और निश्चित तौर पे एक-एक चीज़ों पे नज़र रख रही है, एक-एक स्टेप बाय स्टेप एक-एक कड़ियों को जोड़ रही है।
और अभी तक पुलिस ने जो भी काम किया वो बहुत ही अच्छा काम किया है, निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा काम किया है। एक हाँ, ये लेकिन ये है कि मोटिव ऑफ मर्डर का जब मामला आता है तो कहीं न कहीं सबके मन में एक सवाल दौड़ जाता है कि आखिर ऐसा ही क्यों? इतना प्लानिंग के साथ राजा का मर्डर ही क्यों? इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं आमतौर पे सोशल मीडिया पे, या बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत सारे मामले भी आते हैं सबके सामने, और ऐसे भी मामले आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मोटिव ऑफ मर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तभी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कई तरह के केसेस मिलते हैं। तो जो फैमिली है राजा रघुवंशी की फैमिली, वो कहीं न कहीं अपने बेटे को खो चुकी है, और जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, तो उनकी जो माँग है अपनी जगह पे एक तरीके से जायज़ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चार्जशीट में पुलिस क्या चीज़ करती है, या फिर इसके लिए कोर्ट जो है कि उनको इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता है। आरोपी जो है वो नार्को टेस्ट करवाने के लिए रेडी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब इस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही हैं। फिलहाल अब देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है और कब तक इसका फाइनल रिजल्ट सबके सामने आता है। और कहीं न कहीं सारे लोग यही चाहते हैं, जिस तरीके से एक केस सबके दिमाग में बैठ गया और सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसमें क्या चीज़ें आए, खुलासा हो और इस पे जो भी कार्रवाई हो वो जल्दी हो, ताकि कोई अलग मैटर सोशल मीडिया पे या फिर समाज में ना उठे, उसमें लोग भूल सकते हैं इस चीज़ को। तो जिनके सामने भी एक केस है, जिनके नज़र में भी केस है, वो कहीं न कहीं इस पे अभी भी फोकस किए हुए हैं और चाहते हैं कि इसमें एक न्याय हो और जल्द हो। ये चीज़ें सबको जो है कि कहीं न कहीं अंदर से कह सकते हैं कि अंदर से पूछ रही हैं चीज़ें कि हाँ, ये कब होगा, ऐसा कब होगा, न्याय कब मिलेगा, कब चीज़ें खुलकर सामने आएँगी। तो सबके सामने ये चीज़ें हैं। राजा की फैमिली की जो डिमांड है वो एक तरीके से उस जगह पे आकर रख के सोचेंगे तो कहीं न कहीं वो उनको पच नहीं रही ये बात मोटिव ऑफ मर्डर की, और इसीलिए नार्को टेस्ट की बात करें। फिलहाल नार्को टेस्ट की बात जो राजा की फैमिली द्वारा कही जा रही है, वो आपको कितनी सही लगती है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि आरोपी इसके लिए एग्री होंगे? और क्या आपको लग रहा है कि जो जांच पुलिस जितनी की है, जिस हिसाब से की, वो सही दिशा में की है, या फिर नार्को टेस्ट की ज़रूरत नहीं है? तो जो भी है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।